पित्त प्रकोप के क्या कारण होते हैं? क्या हम ऐसा खाते-पीते हैं या काम-धाम करते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो 3 दोष हैं वात, पित्त, कफ उसमें से पित्त प्रकोपित हो जाता है। तो पित्त प्रकोप के जो कारण होते हैं उसमें कटु चीज़ें हैं, जैसे सौंठ है, पीपल है और मरीच है। इन सब सारी चीज़ों का अधिक सेवन करना या बहुत खट्टी-खट्टी चीज़ें जैसे आंवला है, जंबीर है, करौंदा, नींबू, ये सब तरह की चीज़ें होती हैं। हालाँकि नींबू नहीं होता, लेकिन जंबीर और करौंदा जो बहुत खट्टी चीज़ें होती हैं उनका सेवन करना। तीक्ष्ण चीज़ों का, बहुत तीखी-तीखी सी चीज़ें हैं उनका सेवन करना, बहुत गर्म चीज़ें खाना, बहुत ज़्यादा नमक खाना। कुछ लोग की आदत होती है हर चीज़ में नमक डालते हैं। आप देखोगे फ्रूट्स खाएँगे तो नमक डाल रहेंगे, नॉर्मल सैलेड बनाएँगे तो उसमें पक्का नमक डालेंगी, या खाने में कुछ लोग की आदत होती है हमेशा ऊपर से ज़रूर नमक डालते हैं, या उनको खट्टी चीज़ें नमक चीज़ें ही ज़्यादा पसंद होती है हर चीज़ में। खूब खट्टा सा बनाकर नमक डाल कर के मतलब खूब बढ़िया से स्पाइसी बना कर के खाने की आदत होती है। और बहुत सारे लोगों में मैं एक वजह बहुत देखती हूँ, जैसे क्रोध का है, बहुत सारे लोग की बहुत आदत होती है गुस्सा करने की। ऐसा नहीं सिर्फ बड़ों की बात है, आज की डेट में आप देखोगे तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बोला गया है क्रोधात् पित्तम, तो जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो उनका पित्त प्रकोपित हो जाएगा। तो ऐसे लोग को इसी वजह से बीपी वगैरह की तकलीफ ज़्यादा होती है। और विदाही चीज़ें खाना, जैसे मछली है, कुल्थी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ विदाही बोली जाती है, उन सब चीज़ों को खाना। और नेचुरली जो होता है शरद काल होता है, शरद काल मतलब जैसे आप समझो अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है, मध्याह्न मतलब दिन का मिड टाइम जो होता है, जैसे रात में मिडनाइट में, और साथ में भोजन की भी दग्धावस्था में जब हमारे भोजन का पाचन होता है तो उसमें 3 स्टेज होती हैं। उसमें एक स्टेज में होता है नॉर्मली पाचन जब हो रहा होता है तो भोजन का पाचन जब सही तरीके से नहीं होता है तो उस केस में भी पित्त प्रकोपित हो जाता है।